हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10 के लिए गणित में थेल्स प्रमेय के अनुप्रयोग भाग 3। फिर से देखेंगे आप। क्लास 10वीं के लिए गणित में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए थेल्स प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें आज मैं 2 प्रश्न, 2 सवाल, 2 सम्स आपके लिए लेके आया हूँ। यदि आप इन दोनों को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ज़रूर। और यदि आप आगे आने वाले वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है वीडियो देखना प्रारंभ करें। तो पहला क्वेश्चन है आज का, और इसको मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है क्योंकि इससे पहले चौथा क्वेश्चन दिया था हमने। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका कथन इस प्रकार से है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो तो यह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक बार से फिर देखेंगे आप कथन। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो तो यह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस कथन के अनुसार मैंने यहाँ चित्र बनाया है। चित्र में मैंने क्या लिखा है, ए बी सी एक त्रिभुज ले ली। इस ए बी सी त्रिभुज में ये जो ए बी भुजा है इसका मध्य बिंदु ले लिया डी, और डी से ये कोई रेखा गुजरती है एल, जो कि ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, और ये जो एल रेखा है ये बी सी के समांतर है। इस कथन के अनुसार ये चित्र बनाया है। आपको सबसे पहले कथन समझना होगा, कथन का मीनिंग समझना होगा, तब आप चित्र बनाओगे। और जब आपका चित्र बिल्कुल सही होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है आगे की कार्रवाई पूरी कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला जो चरण है वो हमारा है दत्त दिया हुआ, और दिया हुआ को मैं यहाँ दत्त लिखता हूँ। तो मैंने लिखा है त्रिभुज एबीसी में एल समांतर बी सी। इस त्रिभुज एबीसी में ये एल समांतर बी सी है। डी बिंदु भुजा ए बी का मध्य बिंदु, ये जो डी है ये ए बी का मध्य बिंदु है, ये इसमें दिया हुआ है, दत्त है। अब मैं लिखूंगा जो सिद्ध करना है और उसको मैं लिखता हूँ साध्य। तो साध्य मैंने क्या लिखा है, बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। ये ई बिंदु जो है इसको हमें ए सी का भी मध्य बिंदु सिद्ध करना है, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ए ई बराबर ई सी, क्योंकि जब ए ई टुकड़ा और ई सी टुकड़ा बराबर होंगे तो भी वही बात है। अब हमारा जो अंतिम चरण है वो है प्रमाण। अब हम इसे सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो उसमें मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एल समांतर बी सी, एल जो है वो बी सी के समांतर है, जो ए बी व ए सी को डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो एल है जो बी सी के समांतर है, ए बी को डी पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये दत्त है, इसका मैंने कारण दे दिया, दत्त दिया हुआ, इसका प्रमाण दे दिया। और जब ये एल बी सी के समांतर है तो यहाँ थेल्स प्रमेय लग जाएगी। और थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के बराबर होती है तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए ए डी बटे डी बी, यानी ये भाग बटे ये भाग बराबर ए बटे ई सी, दूसरी भुजा का ये भाग बटे ये भाग। और इसका मैंने कारण दे दिया, इसका प्रमाण दे दिया थेल्स प्रमेय, और इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब मैंने आगे लिखा क्योंकि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये भी दत्त है, दिया हुआ है। डी जो है बिंदु वो ए बी जो भुजा है उसका मध्य बिंदु है, यानी ये जो डी है ये ए बी का मध्य बिंदु है। ये यहाँ दिया हुआ है, देखो आप, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है डी। तो जब डी इसका मध्य बिंदु है इसका मतलब ये हो, अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं ए डी बराबर डी बी। आप समझ सकते हो जब डी मध्य बिंदु है तो ये ए डी और डी बी दोनों टुकड़े बराबर हैं। इसलिए समीकरण 1 को इस तरह लिखेंगे। जो समीकरण 1 है ये, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, जो ए डी और डी बी जब बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, इनका जो मान है वो 1 आ जाएगा। तो इस अनुपात की जगह 1 आ जाएगा, और बराबर दाएं पद में ए बटे ई सी हो जाएगा। और इनको बदलेंगे, बाएं पद को दाएं में, दाएं को बाएं में, तो ए बटे ई सी बराबर 1 हो जाएगा। या ये ई सी उधर जाएगा तो ए बराबर ई सी, इसको सोल्व किया, ई सी जो है 1 से गुणा कर लेगा तो या ई सी आ जाएगा, इधर ए, तो ए बराबर ई सी होगा। आप चित्र में देख सकते हो, ये ए जब ई सी के बराबर है तो इसका मतलब ई क्या होगा, इसका मध्य बिंदु हो गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, या ई ए सी का मध्य बिंदु है। अतः एल जो है वो ए सी के मध्य बिंदु से गुजरती है। ये हमारी पूरी होगी प्रमेय। तो इसको मैं लिखूंगा इसको इति सिद्धम। तो अगला जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6। तो उसका जो कथन है वो ये है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि यदि
किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से कोई रेखा खींची जाए तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर से देखेंगे एक बार। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से कोई रेखा खींची जाए तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस कथन के अनुसार मैंने चित्र बनाया है। इसमें ABC मैंने एक त्रिभुज ले ली और इसमें L कोई रेखा ले ली। ये L जो रेखा है वो AB का मध्य बिंदु D मान लिया, D से गुजरती है, और AC का मध्य बिंदु E मान लिया, यानी D जो है वो AB का मध्य बिंदु है और E जो है AC का मध्य बिंदु है। तो DE से गुजरती है ये रेखा L। ये हमने इस कथन के अनुसार इसमें चित्र बनाया है। अब हमारा जो पहला चरण है वो है दिया हुआ, और दिया हुआ को मैं यहाँ दत्त लिखता हूँ, और दत्त में मैंने लिखा है त्रिभुज ABC में L रेखा भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदुओं D तथा E से गुजरती है। यही मैंने लिखा है जो कथन में दिया हुआ है। अर्थात AD बराबर DB है, यानी AD बराबर DB है, वह AE बराबर EC है। ये मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, वर्णन कर दिया। अब दूसरा जो चरण है वो हमारा सिद्ध करना, और सिद्ध करना को मैं सादे लिखता हूँ। तो सादे मैंने लिखा है L समांतर है BC, यानी इस L रेखा को इस BC के समांतर सिद्ध करना है। अब मैं इसका प्रमाण देता हूँ, और प्रमाण में मैंने लिखा है त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में D व E भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु हैं। ये दत्त है, ये दिया हुआ है, यानी D और E भुजाओं AB का D और AC का E ये मध्य बिंदु है, ये दत्त है, ये दिया हुआ है। अथवा AD बराबर DB है और AE बराबर EC है। तो AD बराबर DB को मैंने समीकरण 1 मान लिया और AE बराबर EC को समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम ये लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं क्या, भाई जब ये आपस में समान हैं तो इसका अनुपात बनेगा AD बटे DB, और ये भी आपस में समान है तो ये AE बटे EC, तो ये इनके जो अनुपात है वो भी आपस में समान होंगे। अर्थात क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। समान क्यों होंगे, क्योंकि जब ये अंश हर दोनों समान है तो कैंसिल होकर इसका भी मान 1 आएगा और इसका मान भी 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 1 है, कहने का अर्थ ये है। अतः जब ये दोनों के टुकड़ों के अनुपात समान हैं तो यहाँ थेल्स का विलोम लग गया, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसका मतलब ये जो टुकड़े बनाने वाली रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो क्या लिख दिया मैंने, अतः D समांतर BC, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो DE को हम L लिख सकते हैं, तो L समांतर BC है। और इसका कारण क्या होगा, आधारभूत आनुपातिकता यानी थेल्स जो है उस प्रमेय के विलोम के आधार पर या उसका प्रयोग करते हुए हमने ये लिख दिया कि L समांतर है BC या D समांतर है BC, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न भी हमारा पूरा हुआ, इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से कनेक्ट रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।